Welcome students. Today I am going to teach you the first chapter of your book Democratic Politics Part 2. In this chapter we will understand what is power sharing and why power sharing is very important for any democratic country. Let us begin our chapter. This chapter starts with the two contrasting situation of two countries, that is Belgium and Sri Lanka. पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं. What is Belgium? Belgium is a small country in Europe, and this small country is surrounded by various countries in Europe such as France, Netherlands, Germany and Luxembourg. बेल्जियम में different ethnic group के लोग रहते हैं. What is ethnic? Ethnic is a group of people belonging to different race, and these people follow different culture which is different from majority or the main culture of the country. बेल्जियम में जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप रहते हैं वहां पे जो पॉपुलेशन है वो कैसे डिवाइड है. बेल्जियम में 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश एरिया में रहते हैं जो कि नॉर्थ में है बेल्जियम के, और ये डच बोलते हैं. वहीं हम वेलोनिया रीजन की बात करें जो कि साउथ में है, यहाँ पर जो 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और बाकी जर्मनी बोलते हैं. यही हम बात करें कैपिटल की, जो कैपिटल है बेल्जियम की वो है ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स जो कैपिटल है यहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है और जो 20% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है. तो ये जो सिचुएशन है, जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप हैं, इसकी वजह से बहुत ही बेल्जियम में टेंशन रहती है. जैसे कि हम बोलें कि यहाँ पर जो टेंशन का जो कारण है वो है डिफरेंट एथनिक ग्रुप. दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज जो माइनॉरिटी है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है बेल्जियम की, वो बहुत ही रिच और पावरफुल है. लेकिन वहीं हम बात करें मेजॉरिटी की जो कि डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, ये उतनी ज़्यादा रिच और पावरफुल नहीं है. इसकी वजह से जो बेल्जियम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई. इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो प्रॉब्लम है इसको रिकॉग्नाइज किया कि यस, हमारी कंट्री में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं. तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में ही, ताकि जितने भी डिफरेंट जो रिलीजन हैं, डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप हैं, एक बहुत ही पीसफुली और हार्मनी तरीके से रह सकें. इसीलिए उन्होंने अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार मॉडिफाई किया. और जब 4 बार इन्होंने मॉडिफाई किया, जो कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने किए, वो पहला अमेंडमेंट था, they gave equal number of ministers from French speaking population and Dutch speaking population in the central government. That means जो बेल्जियम है उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो 50% जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो फ्रेंच स्पीकिंग रहेंगे और 50% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहेगी. वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी बनाई गई. ये दूसरा अमेंडमेंट उन्होंने किया. इसमें उन्होंने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट को बनाया गया और जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई. थर्ड अमेंडमेंट उन्होंने क्या किया, जो ब्रुसेल है, क्योंकि वहां पर जो 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच बोलती है और जो 20% जो पॉपुलेशन है वो डच बोलती है, यहाँ पर भी उन्होंने ब्रुसेल में, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, यहाँ पर भी इन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट बनाई. और उस सेपरेट गवर्नमेंट में उन्होंने जो कम्युनिटीज हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटीज है, दैट मीन्स फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन एंड डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया गवर्नमेंट में. और उन्होंने जो 4th टाइप का अमेंडमेंट जो किया, उन्होंने 3rd टाइप की गवर्नमेंट बनाई और उस गवर्नमेंट को बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट. इन कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर दी गई कल्चर की, एजुकेशन की, लैंग्वेज की. इसका मतलब यह है कि ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड लॉ बनाया करती थी. अब एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन क्या करता था, दैट मीन्स डिफरेंट जो कम्युनिटी है, दैट मीन्स जो कुछ डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उनकी डिफरेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट हुआ करती थी. दैट मीन्स जो डिफरेंट कम्युनिटी है उनकी डिफरेंट गवर्नमेंट, और जितने भी लोग थे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट में इलेक्ट होके गए हैं उनको पावर दी गई कल्चर की, एजुकेशन की और लैंग्वेज की. तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ब्रुसेल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
और उनकी टेंशन को सॉल्व करने के लिए वहां पे 3 टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई। दैट मीन्स वहां पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, वहां पर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बनाई, और जो कल्चर है, एजुकेशन है और लैंग्वेज से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए उन्होंने 3rd टाइप की गवर्नमेंट भी बनाई, जिसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेकेंड जो कंट्री है वो है श्रीलंका। जो श्रीलंका है वो हमारी कंट्री के साउथ में है और वहां पर भी डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन रहती है। श्रीलंका में 74% जो पॉपुलेशन है वो सिन्हल स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करती है, और जो 18% जो पॉपुलेशन है वो है तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन भी जो श्रीलंका में है वो 2 टाइप की है, जैसे कि तमिल नेटिव्स और इंडियन तमिल्स। तमिल नेटिव्स वो लोग हैं जो कि श्रीलंका में ऑलरेडी पहले से ही वहां पर रह रहे थे। इंडियन तमिल्स वो हैं जो कि इंडिया से श्रीलंका में गए हैं एज ए प्लांटेशन वर्कर्स। ये जितने भी जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं जो श्रीलंका में कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे गए थे और बाद में ये लोग वहीं पे रहने लग गए और वहीं पे ये लोग बस गए, तो इसीलिए यहाँ पर ये डिफरेंस है। और जो मेजरली जो तमिल स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। श्रीलंका में जो 7% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और ये दोनों ही लैंग्वेज बोलती है, जैसे कि तमिल और सिन्हल। अब जो हमको यहाँ से पता चल रहा है, जो सिन्हल जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है श्रीलंका में। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली। जब इंडिपेंडेंस मिली तो सिन्हल जो पॉपुलेशन है, उनके जो लीडर्स हैं, उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा गवर्नमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए। अब ये कौन कौन से मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए? ये ऐसे मेजर्स थे जो कि सिन्हल की जो पॉपुलेशन है उनको फेवर कर सके। तो ये कौन कौन से मेजर्स लिए? जैसे कि 1956 में एक एक्ट पास हुआ श्रीलंका में, जिसने सिन्हल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसका मतलब यह है कि जो तमिल स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उनकी जो लैंग्वेज है उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, जबकि जो सिन्हल जो पॉपुलेशन है उसको इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। दूसरा है, इन्होंने ऐसी कुछ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाई जो कि सिन्हल के जो एप्लीकेंट हैं, जो सिन्हल लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज स्पीकिंग जो पर्सन हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिए जाने लगी। इसका मतलब यह है कि अब इनको इजीली जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब्स। और इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को भी मॉडिफाई किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करके इन्होंने एक नया इसमें एक लॉ बनाया जो कि प्रोटेक्ट करेगा, दैट प्रोटेक्ट्स एंड फोस्टर द बुद्धिज्म, दैट इज अ रिलीजन दैट इज फॉलोड बाय द सिन्हल स्पीकिंग पॉपुलेशन। जितने भी ये गवर्नमेंट ने जो मेजॉरिटेरियन मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे, इसकी वजह से जो तमिल स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उनको बहुत ही बुरा लगा। उनको ये लगा कि जितने भी गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको फेवर नहीं करती हैं और जितने भी उनके रिलीजन हैं, उनके जो लैंग्वेज हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनके लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, जिसकी वजह से जो रिलेशन है, जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है और जो सिन्हल स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उनके जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेट्रॉइट हो गए। जैसे ही उनके जब रिलेशन बहुत ज़्यादा डेट्रॉइट हो गए, तो जब ऑब्वियसली जब रिएक्शन तमिल स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वहाँ से आना ही था, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? जो तमिल स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इन्होंने लॉन्च करी। इन्होंने स्ट्रगल किया ताकि जो तमिल है उसको ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह माना जाए। दैट मीन्स गवर्नमेंट शुड गिव द रिकॉग्निशन टू तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दे ऑल्सो फॉट फॉर द इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज मैंने आपको बताया है जो सिन्हल स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स बनाए, ऐसे पॉलिसीज बनाए, ऐसे लॉज बनाए जिसकी वजह से जो सिन्हल स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनको ईजीली गवर्नमेंट में जॉब मिल सके, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगी। तो ये चाहते थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए और हमको भी इक्वल राइट्स मिले। और इन्होंने एक चीज़ और करी, इन्होंने अपने रीजन में जहाँ पे ये लोग रहते थे तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन, जनरली ये नॉर्थ में रहते थे, जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है दे वांट रीजनल ऑटोनॉमी।
रीजनल ऑटोनॉमी मतलब कि अपने रीजन में ये खुद ही रूल करना चाहते थे, लेकिन जो कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल एकदम डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है वहाँ से रिएक्शन ये आया कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो कि इन्होंने डिमांड किया एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम, दैट मीन्स दे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर तमिलियंस, जिसकी वजह से जो श्रीलंका है वहां पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। सिविल वॉर जब स्टार्ट हुई तो दोनों ही कम्युनिटी के लोग, दैट मीन्स जो सिन्हल कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिन्हल स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है और जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा एक वॉर टाइप सिचुएशन हो गई, जिसकी वजह से बहुत ही कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हज़ारों में लोग मारे गए। उसके बाद ये जो सिविल वॉर थी ये 2009 में ये ख़त्म हुई थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। टिल देन बाय।